नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 25 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 26 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी इस समय लाइव लाइटनिंग में देख सकते हैं केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, साथ में ही तेलंगाना और छत्तीसगढ़ उड़ीसा जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर भी एक नया पश्चिमी विक्षोभ का असर नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से अभी पाकिस्तान के क्षेत्रों पर भी बादल नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में भी यहाँ पर आने वाले दिनों के दौरान एक सर्कुलेशन और उसके बाद निम्न दबाव से लेकर डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन की कैटेगरी और साइक्लोन तक भी पहुँचता हुआ यह सिस्टम नज़र आ सकता है। तो यानी अब कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले दिनों में यहाँ पर राजस्थान से लेकर राजस्थान से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है। साथ में ही पहाड़ी राज्यों पर भी और उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। अभी शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो केरल से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं या उत्तरी क्षेत्र हैं और कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में ये बारिश की गतिविधियां ज़्यादातर क्षेत्रों में नजर आ रही हैं, जबकि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कुछ सीमित क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़ उड़ीसा जो दक्षिणी क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा आने वाले 24 घंटों के दौरान जो बारिश बढ़ रही है वो महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस दौरान महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यानी रत्नागिरी से लेकर पुणे, अहमदनगर, साथ में जलगांव से लेकर नासिक के आसपास जो क्षेत्र हैं, मुंबई के आसपास जो क्षेत्र हैं, अकोला, अमरावती से लेकर नांदेड़ तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा गुजरात के भी लगभग सभी क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल और कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में उज्जैन, रतलाम और जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसके अलावा राजस्थान में एक तरफ अरब सागर से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से भी हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके प्रभाव से अभी मॉडल में देखा जाए तो यहाँ पर बाड़मेर से लेकर जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और यहाँ पर भी राजस्थान के जो गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, जिसके प्रभाव से यहाँ पर भी बादल देखे जा सकते हैं। और कुछ बादल यहाँ पर राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश करने के बाद इस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, यानी उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो इनके प्रभाव से भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ या इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश जैसी गतिविधियाँ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बादल बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। अरब सागर में भी यहाँ पर बादल बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। और अब बात करें 26 नवंबर की। 26 नवंबर को यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में और फैलाव नज़र आ रहा है। इस दौरान देखा जाए तो महाराष्ट्र के जो मुंबई से लेकर जलगांव, नासिक के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जलगांव और जो अकोला से लेकर अमरावती के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ और गुजरात के जो पूर्वी क्षेत्र हैं यानी अहमदाबाद से जो पूर्वी क्षेत्र हैं, सूरत के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा राजस्थान के जो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास जो क्षेत्र हैं या झालावाड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और जो सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं वो अभी के अनुसार मध्य प्रदेश के जो उज्जैन, रतलाम, नीमच के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर से लेकर भोपाल तक के जो क्षेत्र हैं या बैतूल तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बादल और कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पहाड़ों पर भी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत बादल
पंजाब हरियाणा की ओर भी बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ पर भी बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ हैं, या उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं या दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर काफ़ी घने बादल और काफ़ी स्थानों पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। अब बात करें 27 नवंबर की। 27 नवंबर को भी केरल, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। इसके अलावा तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, क्योंकि ये बारिश की गतिविधियां गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों के बाद ये कुछ इस तरह से पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा दिल्ली से लेकर हरियाणा में भी एकाध स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ 27 नवंबर के आसपास नज़र आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी की ओर यहाँ पर 27 या 28 नवंबर के आसपास एक सर्कुलेशन बन सकता है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार या कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी इस समय नज़र आ रही हैं। अब बात करें 28 नवंबर की। 28 नवंबर को यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश के साथ साथ भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, और ये बादल और कुछ इस तरह से, यानी जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर लगातार आगे बढ़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें 29 नवंबर की। 29 नवंबर को भी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्र या मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्रों की ओर भी छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। लेकिन जो सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं वो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर जो सिस्टम बन रहा है उसके प्रभाव से यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं या कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। अब बात करें 30 नवंबर की। 30 नवंबर को भी देखा जाए तो पहाड़ों पर फिर से एक कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में भी कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर जो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र हैं या कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 1 दिसंबर की। 1 दिसंबर को भी बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर से लेकर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ तक काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर जो सर्कुलेशन बन रहा है वह कुछ उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, यानी यहाँ इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जिसके प्रभाव से अभी भी इनमें जो बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं मॉडल में, इनमें और भी बदलाव आने वाले दिनों के दौरान देखा जाने वाला है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र या राजस्थान के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यहाँ पर भी छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में भी एकाध स्थान पर छिटपुट क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 2 दिसंबर की। 2 दिसंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर से लेकर पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र हैं या बांग्लादेश के जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें 3 दिसंबर की। 3 दिसंबर को भी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर से लेकर जो बांग्लादेश के दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं या मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की ओर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल और तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।